हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में मैं ब्लैक पैंथर की ड्राइंग बनाने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी उनकी डेथ हो गई है। उनकी एज जस्ट 44 ईयर थी और 4 साल से वो कैंसर से जूझ रहे थे उनको। और ब्लैक पैंथर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। और मैंने एक पोर्ट्रेट भी बनाया है जो कि उनको एक ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से। और मुझे नहीं लगता कि उनसे बढ़िया कोई ब्लैक पैंथर का रोल कर पाएगा। मार्वल की जितनी भी मूवीज़ हैं मुझे नहीं लगता कि उनके बिना कंप्लीट हो पाएगी। सो एक छोटा सा ट्रिब्यूट है उनके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी साथ में जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्लैक पैंथर मूवी थी उसने इन्फिनिटी वॉर से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और जितनी भी सोलोज मूवी है, आयरन मैन ले लीजिए या फिर कैप्टन अमेरिका, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये जितनी भी सोलो मूवीज़ हैं हीरो की, तो उसमें से सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे जो कलेक्शन किया है वो ब्लैक पैंथर ने किया है। तो ये काफ़ी सही चीज़ें हैं। और आप इस वीडियो को देखिए पूरा कि ब्लैक पैंथर की जब स्टार्टिंग में एंट्री होती है और एंड तक का जो उनकी लास्ट मूवी थी एवेंजर एंड गेम, तो ये छोटा सा एक ट्रिब्यूट है। उसके बाद से मेरी ड्राइंग की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैंने ब्लैक पैंथर की ड्राइंग बनाई है। आप देखिए कि किस तरीके से मैंने उनकी ड्राइंग बनाई है। सो Oh no, I think of you whenever I'm alone, so please don't go. फ्रेंड्स, ये वो मोमेंट था जब हमने ब्लैक पैंथर को पहली बार देखा था थिएटर में। मुझे याद है कि थिएटर में कैसी सीटी तालियां ये सब बजी थी और बहुत ही मज़ा आया था उस टाइम पे। ये सडनली एंट्री हुई थी, हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इस टाइम पे ब्लैक पैंथर की एंट्री हो जाएगी। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जो मूवी थी, उसके बाद से तो हमें ऐसा लग गया था कि बकी को कोई भी हरा नहीं सकता सिंगल फाइट में। बट जब ब्लैक पैंथर की एंट्री हुई थी तो काफ़ी बढ़िया टक्कर दी थी। ब्लैक पैंथर ने लगभग पूरी धूल चटा दी थी। अब बात करते हैं कोरियन फाइट सीन की, जो ब्लैक पैंथर मूवी का है। बहुत ही लाजवाब सीन था फ्रेंड्स। ये फाइट सीन कुछ इस तरीके से था कि शुरू हुआ था कैसीनो में और जो एंड होता है वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। और इस बीच का जो मोमेंट था काफ़ी बहुत ही बढ़िया मोमेंट था। और जो उनकी डायलॉग की डिलीवरी थी वो भी काफ़ी स्मूथ थी। जैसे इन्होंने फाइट का सीन दिखाया, सेम टू सेम ऐसी जो इनका डायलॉग की डिलीवरी थी वो भी काफ़ी स्मूथ और काफ़ी क्लीन थी। इस फाइट सीन में जो ब्लैक पैंथर है वो क्लॉक को पकड़ लेता है और इस सीन में बस लगभग वो उसको मारने ही वाला होता है, बट वो वहाँ पे रुक जाता है। और उसके कैरेक्टर को, जो ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर है, उसको और भी ज़्यादा डेवलप किया जाता है और मैच्योर किया जाता है। यहाँ से वो पहले की तरीके से नहीं रहता, जैसे कि एकदम से रिवेंज लेना या फिर एकदम फाइट कर देना। वो इस तरीके से उसके कैरेक्टर को दिखाया जाता है। अब बात करेंगे ऑन द पाथ टू बिकम अ लीडर। तो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है, तो यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्सिबल टिचाला के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि फ्रेंड्स अब एक परफेक्ट लीडर बनने की राह पे है। फ्रेंड्स, इन्फिनिटी वॉर में अगर ब्लैक पैंथर चाहता तो लड़ाई में ना पड़ के अपनी जो प्रजा है उसको बचा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने सबके बारे में सोचा और अपनी जो वकांडा की जितनी भी उसकी पावर्स हैं और जो भी फोर्स है उसने सबको लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए उस टाइम पे। और जब तक हो सकता था उसने पूरी हेल्प करी है। आपने मूवीज़ में देखा ही है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही नया टचाला देखने को मिला। बेसिकली ये होता है कि कोई भी किंग बनता है तो उसको ऐसे झुक के सलाम किया जाता है या फिर उसको इज्जत दी जाती है। तो ये ब्लैक पैंथर ने ये चीज़ें चेंज कर दी थी। जैसा कि आपने उसमें इस सीन में देखा होगा, हल्क आता है और उसको ऐसे झुक के सलाम करता है, तो ब्लैक पैंथर मना कर देता है कि नहीं, ये चीज़ें उसने चेंज कर दी है और काफ़ी सही चीज़ें थी ये। और फ्रेंड्स, अब वो पहले की तरह से मारधार बिल्कुल भी शुरू नहीं करता है। सब बात कर लेते हैं द फॉल ऑफ ब्लैक पैंथर। तो फ्रेंड, जो ब्लैक पैंथर था उस कैरेक्टर को काफ़ी पावरफुल दिखाया गया था। उसने बकी को टक्कर देती थी और जो किंग बनने के लिए, ब्लैक पैंथर बनने के लिए लड़ाई हुई थी उसमें भी उसने हरा दिया था। तो फ्रेंड्स, जो ब्लैक पैंथर थी उसकी फ़ाइट हुई थी किलमोंगर के साथ में। वो चाहता तो ईजिली इस फाइट को ख़त्म कर देता, बट ब्लैक पैंथर ने एक मौका दिया उसे। और बाद में पता चलता है कि किलमोंगर जो है वो ब्लैक पैंथर से ज़्यादा पावरफुल है। उसको पावरफुल बनाते हैं उसके इमोशन। तो स्टार्टिंग में तो ये सीन काफ़ी मतलब नॉर्मल सा लगा, बट इसके पीछे की जो कहानी है बहुत ही बेहतरीन है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि किंग बनने के लिए लड़ाई काफ़ी नहीं है। जीता हुआ जो भी आदमी होता है वो किंग बन जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन किंग बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपने स्पाइडरमैन मूवी का एक डायलॉग भी है कि स्पाइडरमैन के जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा पावर होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा मिलती है। आते हैं द राइज ऑफ ब्लैक पैंथर। फ्रेंड्स ये वो मोमेंट है जब ब्लैक पैंथर लौट आता है और फ्रेंड्स सबको लगता है कि ब्लैक पैंथर मर चुका है, बट ब्लैक पैंथर आ जाता है और वो कहता है कि एज यू कैन सी आई एम नॉट डेड। सो ये वाली लाइन पे इतनी क्लैपिंग हुई थी थिएटर में और इतनी तालियां बजी थी, बहुत ही बेहतरीन सीन था। ऐसा सही में हो जाए तो बहुत ही सही चीज़ रहेगी यार, ये नहीं जाना चाहिए था यार ब्लैक पैंथर को। फ्रेंड्स इस सीन में ब्लैक पैंथर ने अपने सूट को, जो उसकी पावर थी, तो उसको रीयूज़ करके भी वहाँ पे वाकांडा के और भी मेंबर थे जो सोल्जर्स थे, उनको काफ़ी ख़तरनाक टक्कर दी थी। जिसके कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया से डेवलप किया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि ब्लैक पैंथर एक लौती ऐसी मूवी है जो कि बेस्ट पिक्चर के लिए गई थी, उसे ऑस्कर में भले मिला नहीं था, बट नॉमिनेशन की फाइनल वाला जो राउंड होता है उस तक वो पहुंची थी मूवी और काफ़ी सारे उसने और भी अवार्ड्स जीते थे। फ्रेंड्स अब लास्ट में आते हैं, किलमोंगर ने जो लास्ट में वो डायलॉग बोला था बहुत ही बेहतरीन डायलॉग था, समझने वाली बात है वो। तो ये डायलॉग आप देखिए। तो फ्रेंड्स किलमोंगर जो है उसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। एक कह सकते हैं आप बराबरी की टक्कर की फिल्म थी ये और बहुत ही ख़तरनाक रोल था। तो इस तरीके से ये जो फिल्म है ये बन के तैयार हुई, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए। तो ये एक ट्रिब्यूट है मेरा ब्लैक पैंथर के लिए। और अब मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ अपनी, तो चलिए शुरू करते हैं। Animals, putting our children in holes like soulless poachers. We could live together and hold to reach our goals to better the globe, but it seems as though you have a hard time finding your souls. Yeah, man, we know. Boom. Sometimes you need to get knocked down before you can really figure out what your fight is. To activate the real passion and purpose that God predestined inside of you. Purpose crosses disciplines. It is the reason you are on the planet at this particular time in history. Your very existence is wrapped up in the things you are here to fulfill. Now, this is your time. Evacuate the city. Engage all defenses. Get this man a shield. It's a tough loss. He had that power in his art to define a generation. He is. I mean, he is that generation defining anytime. Slaves our only nation.
nature. We'd like to take this time to thank you for not coming to our shows, for not stealing our culture, for not digging up our bones like scavenging vultures, for not destroying our land for minerals, killing the animals, putting our children in holes like soulless poachers. We could live together and hold to reach our goals to better the globe, but it seems as though you have a hard time finding your souls. Yeah, man, we know. Boom shakalaka, T'Challa's back in Wakanda. The king has returned and this time it's the panther. Pastor of the pastors, mocks death with laughter. The king of the dead holds all the answers. Boom shakalaka, T'Challa's back in Wakanda. The king has returned and this time it's the panther. Pastor of the pastors, mocks death with laughter. The king of the dead holds all the answers. I would like the time to thank you, Stan Lee, for introducing the mutant gene, for showing us if we work together then we can achieve such great things. We could be queens and kings, we sisters and brothers, not defined by how we're perceived. When I was a teen, I met two young boys who hated every race except for their own peeps, until one day I gave them a comic book to read, and no more than a week, to my disbelief, they related to me. I could see the love and change in them, the inner peace that would never vibrate or shake, like the faith was made of vibranium. It was great, there was no longer no hate in them. The school for the gifted and the Panther put the faith in them, and now to Wakanda I am taking them. Boom shakalaka, T'Challa's back in Wakanda. The king has returned and this time it's the panther. Pastor of the pastors, mocks death with laughter. The king of the dead holds all the answers. Boom shakalaka, T'Challa's back in Wakanda. The king has returned and this time it's the panther. Pastor of the pastors, mocks death with laughter. बेखौफ सी क्यों चाल है, राहों में रोशन कुछ नहीं, वरना ये तेवर क्या मजाल है। सूरज डूबा जा रहा सायों से हार कर, चांद भी थकने लगा सहमी ललकार कर, लेकिन ये ना सोचना के बाजी मार ली, ऐसी कुछ बुझती हुई चिंगारी मार कर, क्योंकि हम शोरे थे अकेले, क्योंकि हम शोरे थे अकेले, अब एक ही याद है, हम हैं मशाले, हम जलाने आए एक चिराग है, जो ना बुझेगा जल उठेगा तूफान को चीर कर। हम वो दीवार हैं, लाए हैं हम वो सवेरा, जिसको था रातों से घेरा, लोग उठा के देखो हम भी तैयार हैं, क्योंकि हम शोले थे अकेले, अब एक ही आग है, हम हैं मशाले, हम जलाने आए एक चिराग है, जो ना बुझेगा जल उठेगा तूफान को चीर कर, वरना ये